लड़की ने अपना गुदा कसा, लेकिन मुड़ते ही उसने उगले ओलिगेई के मिरर इमेज में जान आ गई। वह सीवर से रेंग कर बाहर आया और अलौकिक गति से फैलकर विशाल हो गया। ये अजीब आवाज सुनकर शाओ मेई तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह डर के मारे सन्न रह गई। सोचने का मौका भी नहीं मिला। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और भागने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जल्दी ही ओलिगेई ने लड़की को घेर लिया। उसके पास पीछे हटने की जगह नहीं बची। शाओ मेई डर के मारे झूमर उठाकर बचाव करने लगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस हिस्से को बिजली का झटका लगा वह ओलिगेई तुरंत पत्थर बन गया। देखते ही देखते उसने अस्थायी रूप से उस राक्षस को रोक दिया। शाओ मेई ने मौके का फायदा उठाया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। वह लिफ्ट से बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसी दौरान ओलिगेई बंधन तोड़कर फिर से उसका पीछा करने लगा। अच्छा हुआ कि मुख्य दरवाजा समय पर बंद हो गया, लेकिन लड़की के खुश होने से पहले ही राक्षस फिर से लिफ्ट के ऊपर आ गया और पल भर में ही लिफ्ट को रोक दिया। अच्छी बात यह रही कि लड़की का छोटा भाई उसे ढूंढते हुए आ गया और उसने सफलतापूर्वक लड़की को बचा लिया। असल में ठीक पिछले दिन सुबह लड़की की सबसे अच्छी दोस्त छुई हुआ उसे कार में बिठाकर कहीं बाहर ले जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि यह एक जादुई ताकतों वाली रहस्यमयी कार है। इसी दौरान छुई हुआ ने अपने पूर्व प्रेमी दाशान को देखा, जिसने उसे धोखा दिया था, इसलिए वह कार से उसका पीछा करने लगी ताकि उससे जवाब मांग सके। छोटी मेई के समझाने पर महिला ने पीछा करने का विचार छोड़ दिया, लेकिन किसे पता था कि छुई हुआ का पैर अचानक फंस गया और उसी समय एक्सीलरेटर दब गया। कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए महिला ने मजबूरी में कार को बिजली के खंभे से टकरा दिया, जिससे कार में मौजूद रहस्यमयी पदार्थ सीधा छोटी मेई के कप में गिर गया। महिला तुरंत कार से उतरकर चली गई और ठीक उसी समय जब छुई हुआ हैरान थी, बंद कार अचानक स्टार्ट हो गई और सीधे समुद्र की ओर बढ़ने लगी। देखते ही देखते कार की रफ्तार बढ़ती गई तो महिला को जान बचाने के लिए कार से कूदने का तरीका सोचना पड़ा। उसने डिक्की खोल ली और कार के समुद्र में गिरने से पहले कूद गई। इसी बीच इन सबसे अनजान शाओ मेई एक ड्रिंक की दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने जल्दी से एक ड्रिंक बना दी और इंटरव्यू के लिए जल्दी में थी महिला ने उसे एक ही घूंट में पी लिया, फिर इंटरव्यू के स्थान की ओर निकल गई। किसे पता था कि जब वे काम के बारे में बात कर रही थी तभी अचानक शाओ मेई की नाक से खून बहने लगा और खून अजीब तरह से काला हो गया। महिला जल्दी घर वापस आई और वॉश बेसिन के सामने जोर से उल्टी करने लगी। यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। इसके बाद वे सब मिलकर पिता को ढूंढने लगे, लेकिन जैसे ही वे मेट्रो में बैठे अचानक लाइटें बुझ गईं, जिससे शाओ मेई अलग हो गए। महिला को भागना पड़ा और राक्षस उसके पीछे दौड़ने लगा। शाओ मेई ने देखा कि स्टेशन का बाहर जाने वाला दरवाजा बंद हो चुका था। जैसे ही राक्षस उसके सामने आ गया, महिला की नजर हाई वोल्टेज तारों पर पड़ी। शाओ मेई ने हिम्मत की और प्लेटफॉर्म से कूदकर ट्रैक पर दौड़ने लगी। खुले हाई वोल्टेज तार को पार कर गई, लेकिन राक्षस उस पर चढ़ा। पीछे से आ रही मेट्रो ने उसे तोड़ दिया। महिला ने छुटकारा पाया और अपने भाई के साथ सुखी जीवन बिताने लगी।